नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत। मैं प्रिया और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सीएम योगी के दिए गए बयान की। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे कन्हैया कुमार ने खुद को कृष्ण और शिवराज को मामा बताया, कंस वो भी। इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा पर बीजेपी के नेता के बयानों पर भड़के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। इसके साथ ही कई अन्य बड़ी खबरों पर भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होना तय ही है। सीएम योगी ने पूछा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर कहां से आया, वहां पे मूर्तियां कहां से आई, हमने तो नहीं रखी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और समझौता करना चाहिए कि उनसे एक ऐतिहासिक गलती हुई है और वह इस गलती को मानते हैं। सीएम योगी ने एएनआई को अपने दिए गए एक इंटरव्यू में ये सब बातें रखी हैं। इस दौरान ज्ञानव्यापी को लेकर पूछे गए उसने सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे ना कि त्रिशूल मंदिर के अंदर कैसे आया, हमने तो नहीं रखा। वहाँ ज्योतिर्लिंग है, देवी प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती को हम चाहते हैं कि उसका समाधान निकले। अगली खबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिद्वंदियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इंदौर में हुई कांग्रेस की आदिवासी महापंचायत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा निशाना साधा। कृष्ण लीला का उल्लेख देते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था, मेरा नाम भी कन्हैया कुमार है। यह कहकर कांग्रेस नेता शिवराज मामा पर सीधा हमला करते दिखे। कन्हैया कुमार ने कहा कि मामा का बेटा विदेश पढ़ने में गया था। मामा के संदर्भ में एक बात और बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कृष्ण ने कंस मामा का वध किया था, कंस भी मामा था। यह संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों को आंख खोलकर सच्चाई देखने की जरूरत है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक संजय सिरसाट के एक बयान ने शिंदे गुटों के बीच हड़कंप मचा दी है। सिरसाट के बयान से शुरू हुई जुबानी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे के गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सिरसाट को गद्दार और वल्गर कैरेक्टर बताते हुए निशाने पर लिया, तो वहीं आदित्य ठाकरे भी इस जंग में अब कूद पड़े हैं। प्रियंका साल 2019 में शिवसेना को ज्वाइन किया था और साल 2020 में वे वहां से राज्यसभा से सांसद हुई। 31 जुलाई को संजय ने ठाणे में एक हिंदी भाषा को संबोधित करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखी और उनको सांसद बना दिया। अब उनके इस बयान से दोनों गुटों के बीच चिंगारी जैसी भड़क गई है। अगली खबर, लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लेकर मणिपुर गए थे, प्रधानमंत्री भी अपने घटक दलों के सांसदों को लेकर जाएं और फिर आकर हमसे टक्कर करें कि इसलिए तो हम लोगों का अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने यह मांग भी की है कि पहले अविश्वास पत्र पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो तो सबसे पहले चर्चा उसी पर होनी चाहिए। दिल्ली वाले पर भी चर्चा हो जाए, लेकिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी बीएसी की बैठक के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली है। अगली खबर, देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि तेलंगाना में भी बारिश के कारण आई बाढ़ से काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि वहां का आंकलन करने के लिए सोमवार को एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का राज्य का दौरा कर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य के में भारत में राष्ट्रीय समिति सरकार की आलोचना करते हुए कहा, राज्य सरकार स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ है, जबकि उसके पास राज्य आपदा राहत कोष में 900 करोड़ रुपए तक की राशि है, जिससे केंद्र सरकार का भी योगदान है। आज से केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। मैं तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के उस ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। अगली खबर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को एक ही मंच को साझा करेंगे। पीएम मोदी को इस दौरान तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एनसीपी शरद पवार अतिथि होंगे। वहीं दूसरी तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि पवार किसे ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल लाने वाली है। ट्रस्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों के
के लिए दिया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है, इसलिए इस पुरस्कार को 41वें प्राप्तकर्ता के रूप में पीएम मोदी को चुना गया है, जिसमें एक स्मृति चिन्ह और पत्र दिया जाएगा। अगली खबर, मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे से लौट चुका है, जिसके बाद तमाम नेता अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में हालात किस कदर से बिगड़े हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कई अहम मुद्दों को लिखा है। उन्होंने बताया कि हमारे गठबंधन इंडिया के सांसदों कैसे मणिपुर से लोगों के बात की और दिल दहलाने वाली कहानियां सुनी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा कि मणिपुर में लगातार उथल पुथल मची हुई है। मोदी सरकार इसे लेकर ज्यादातर उदासीन नजर आई है। हमारे इंडिया गठबंधन ने सांसदों के राज्य का दौरा करने के बाद लोगों से दिल दहलाने वाली कहानियां सुनी हैं, जिसे सभी समुदाय के लोग शामिल थे। इसके बाद पॉइंटर्स में खड़गे ने बताया कि मणिपुर में क्या हालत है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर के हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एक तरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने को कहा गया है। दरअसल पीपल्स ऑनलाइन फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर की याचिका में कहा गया था कि कुकी लोगों ने जंगलों को काटकर अफीम की खेती कर रहे हैं, यही हिंसा की मुख्य वजह है। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता मामले में सुनवाई होनी अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता मामले की सुनवाई भी करेगा। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें बताया गया था कि महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सुनवाई से पहले उन 2 महिलाओं की याचिका भी दाखिल की है जिनके साथ वायरल वीडियो में अमानवीय घटना हुई थी। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।